पूर्व आर्मी ऑफिसर अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, गौरव कुमार, उनका भी स्वागत है। गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। गौरव जी, क्योंकि आप एक पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं, मुझे लगता है इन एक्टिविटीज को बहुत नजदीक से आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, उन लोगों से बातचीत भी की होगी, उनको समझा भी होगा। आखिर क्यों? क्या वाकई में ये जो बात निकल कर आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने ही इनको पाला पोसा है या सपोर्ट किया है या पॉलिटिकल पार्टीज ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं? दूसरी चीज, इतना लंबा वक्त हो चुका है लाल आतंक को, 2026 तक, क्या इसको पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा? देखिए, कंट्रोल काफी कुछ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देना, वो लोग कहां जाएंगे जो इसकी मतलब कहते हैं ना एकदम तह तक, जो बिल्कुल रम गए हैं, जिनको अब सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है, जिनको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। देखिए, जो आत्मसमर्पण करते हैं, वो एक पहल, वो एक अभियान छत्तीसगढ़ में है, उसमें लोग काफी वापस आए हैं। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसकी सराहना बिल्कुल की जानी चाहिए इस प्रयास के लिए। लेकिन बाकी स्टेट्स का क्या? पूरी तरीके से देश के लाल आतंक को खत्म करने के लिए क्या एक बड़ा जो प्रयास की कोशिश की जा रही है, उसको हर जगह जाके आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उतनी चीजों को लाना पड़ेगा। क्या ये आसान लगता है? राकेश जी, पहले तो मैं जय हिंद बोलता हूं आपको और सारी टीम को मेरा जय हिंद है। राकेश जी, आप जो पूछ रहे थे आप मेरे से, उसके विषय में मैं बोलूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, क्योंकि मेरा कोई तालमेल उनसे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सेना से हूं, तो मेरा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और मैं जो बात बोलूंगा अपने जवानों के विषय में ही बोलूंगा। कहीं ना कहीं ये जो बात चल रही है, आप बोल रही है बार बार, तो कहीं राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा लेने के लिए ही इनको ऊपर रखती है। जो लाल आतंक का जो चल रहा है प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस थी पहले, फिर बीजेपी आई, बीजेपी इसको हटाने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनता है। और दूसरी बात, जो अमित शाह जी आए थे हमें छत्तीसगढ़ में, उसके बाद ये बोल करके गए थे, एक डेडलाइन जारी किए गए थे कि 2026 तक हमारा लास्ट डेडलाइन रहेगा, इसमें खत्म कर देंगे। तो मैं उनका स्वागत किया, अच्छा उन्होंने ये प्रयास जारी रखा। और ये छत्तीसगढ़ में पहला इतना जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्च हुआ जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें डेथ, अभी तक का जो डेथ रेशियो है 194 का है यहाँ छत्तीसगढ़ में, और जो गिरफ्तारी हुई है 801 लोगों की हुई है, और जो सरेंडर हैं 742 लोग हुए हैं। तो 70% तक मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया है। बचा हुआ 30% जो है, अगर अमित शाह जी इसका आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, तो इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर इस पर ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और राज्यों की बात करूंगा मैं, तो और राज्यों में अगर जैसे अपने विष्णुदेव साय जी बीजेपी के हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस बीजेपी, फिर मैं लेकर के नहीं आऊंगा इस चीज को, बीजेपी के हैं, तो अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, वो बीजेपी के थे, होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला था तो उस पर अमल किया गया। ऐसा नहीं, और राज्यों में भी इस चीज का बहुत तेजी से काम करना चाहिए, तभी नक्सलवाद खत्म हो पाएगा, तभी हम लाल आतंक पर कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि लाल आतंक को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, और गांव वाले भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, और इनके कारण से शिक्षा, नौकरी, सारी व्यवस्थाएं पूरी ठप हो गई है, चारों तरफ ठप हो गया। कहीं रोड को उड़ा दिया तो आने जाने का आवाजाही कहीं रुका हुआ है, बहुत सारे लोग जो है फंसे हुए हैं किसी न किसी साइड से, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो राजीव जी, मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं जो लाल आतंक का जो चल रहा है प्रयास, जो अभी हटाने का 2026 डेडलाइन जो जारी किया गया है, बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहूंगा कि बहुत सही तरीके से अमित शाह जी ने इसको अभी लागू किया है, और जो डेडलाइन जारी किया है तो उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल। लेकिन गौरव जी, मुझे आप बताइए कि किस तरह से इसको काम किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग तो नजदीक से इन तमाम चीजों को देख चुके हैं। क्या लगता है कि एक अपील ये कर देने से कि हथियार छोड़ दें युवा, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो कैसे लाएंगे? भाई, आप आज किसी एक पर्टिकुलर इस एरिया में जाइए जो नक्सलवाद से ग्रस्त है, आप समझिए उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग को एक मजबूरी में, जैसा कहा जा रहा था, आरपी श्रीवास्तव जी ने एक बात बोली थी कि भाई भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, मजबूरी थी। देखिए, शुरुआत तो वहीं से हुई ना,
इनको ये कहां से आए, नक्सलवाद कहां से आया, आया तो वहीं से। लेकिन आज देखिए करते करते, अब चाहे उसे राजनीतिक सपोर्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उन्होंने अपना एक ऐसा एक पूरा जाल बिछा लिया, इतनी ताकत में वो आ गए हैं कि वो अब किसी को नहीं देखते, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। तो उनको इस चीज से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है कि हमने एक अपील कर दी और वो हथियार छोड़ देंगे। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए राखी जी, एक अमित शाह जी ने जो पहल किया है, मैं बात बोला भी हूँ पहले, तो अमित शाह जी ने जो पहल किया, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर ये बहुत पहले हो जाता तो शायद ये अभी जो हम 2026 का जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ये मेरे हिसाब से अब तक खत्म हो गया होता। और जो पहल अगर पहले किए होते तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी, और बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों, देखिए कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टी वाले अपना फायदा उठाए हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ठेकेदार हो गए, राजनीतिक पार्टी वाले हो गए, ये अपने आप को बढ़ावा देने के लिए उस चीज का फायदा उठाया है, उनके साथ मिल करके रहे और कहीं ना कहीं देश की प्रगति में भी ये बाधा बने हैं, बहुत बाधा बने हैं, देश को बहुत नुकसान किए हैं, बहुत सारी अर्थव्यवस्था को इन्होंने तहस नहस किया है। और जो अमित शाह जी अभी जो इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इस पे बोल रही है कि आप हथियार डाल दीजिए, चाहे सारी सरकारें बोल रही है जहां जहां पे आतंकवाद हो रखा है, नक्सलवाद के लोग हैं, हथियार डाल दीजिए, तो इतने आसानी से है कि आप जब तक हथियार अपने हाथ में रखेंगे तब तक आपको दुनिया सलाम करेगी। इनके दिमाग में एक गलत फितूर डाल दिया गया है। है बहुत सारे अभियानों की बात हो रही है, इतना आसान नहीं होगा सिर्फ ये कह देना कि हथियार डाल दिए जाएं। मुझे लगता है आने वाले समय के लिए, क्योंकि देखिए 2026 का लक्ष्य तो है, काम आज से करना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर सरकार का एक्शन प्लान तैयार है और लाल आतंक का खात्मा करना है, उसका ऐलान कर दिया है, 2026 का लक्ष्य रखा है। अब तमाम चीजों की कहते हैं ना रूपरेखा तैयार हो गई है और सभी लोग समर्थन के लिए भी तैयार हैं। तो एक कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और मुझे लगता है इसको इंप्लीमेंट कितनी जल्दी सरकार करके दिखाएगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।